अगर तुम प्राचीन रोम में माचा बेचते तो क्या होता? डे 1, तुम रोम पहुंचते हो, हाथ में हरे पाउडर की छोटी थैली, एक कटोरा और लकड़ी की फेंटनी। शहर में पेशाब और शराब की गंध फैली हुई है। यहाँ के लोग बस शराब ही पीते हैं। तुम कटोरे में हरा पाउडर डालते हो, उसमें गर्म पानी मिलाते हो और उसे फेंटना शुरू करते हो। फिर उसमें ताजा दूध और बर्फ डालते हो। लोग तुम्हें घूरने लगते हैं और अचानक एक चमकीला हरा पेय तैयार हो जाता है। डे 2, तुम कोलोसियम के पास अपनी छोटी सी दुकान लगा लेते हो। धीरे धीरे लोग लाइन में लगने लगते हैं। एक रोमन सैनिक एक घूंट लेता है। वह अपने घर के लिए 4 कप और ले जाता है। सूर्यास्त तक शहर में हर किसी के हाथ में हरा पेय दिखाई देता है। डे 3, अब पूरे शहर ने तुम्हारा पेय चख लिया है। मांग लगातार बढ़ रही है। लोग हाथ में माचा लेकर बहस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। रोम पहले से ज्यादा माचा पी रहा है, लेकिन दोपहर तक तुम्हारे दूध के सारे बैरल खाली हो जाते हैं। अब मिलाने के लिए कुछ नहीं बचता। तुम पास के खेतों में जाते हो और रोमन किसानों से सौदा कर लेते हो। अब हर सुबह ताजे दूध से भरी गाड़ियां तुम्हारी दुकान पर आने लगती हैं। पहला हफ्ता तुम अपना काम कर रहे होते हो कि तभी सोक्रेटिस रोम घूमते हुए दिखते हैं। वह तुम्हारे पास आते हैं। उन्हें कोई झगड़ा नहीं चाहिए, बस एक पेय चाहिए। तुम उनसे 5 गुना कीमत लेते हो और वह बिना बहस किए पैसे देकर चले जाते हैं। पहला महीना माचा पूरे रोमन साम्राज्य में फैल जाता है। तुम्हें सम्राट के दरबार में बुलाया जाता है। वह तुम्हारे पेय को देवताओं का उपहार बताते हैं। वह तुम्हें कामगार और संसाधन देते हैं। अब तुम्हारा काम सिर्फ एक है, रोम को माचा पिलाते रहना। सीनेटर बहस के दौरान माचा पीते हैं। 1 साल बाद रोम अब शराब से नहीं चलता, रोम चलता है तुम्हारे माचा से। अब शहर में कोई भी चाय तुम्हारी अनुमति के बिना नहीं आती। तुमने रोमन संस्कृति ही बदल दी।